कुछ ही माह पहले की बात है जब गढ़वा बाजार इलाके में अवस्थित एक जेवर दुकान में आग लगी थी। आग पूरी तरह से विकराल हुआ और दुकान को पूरी तरह अपने आगोश में ले लिया। दुकान जलकर राख हो गया था। यह कुछ माह पहले की बात हो गई। हम आज की रात जो घटना घटी उस बाबत हम आपको बताएं तो उसी बाजार इलाके में राकेश बाबू सराफ और शिव बाबू सराफ दोनों भाइयों की एक ही दुकान है। उस दुकान में आग लगी, देर रात आग लगी। जब तक आग बुझाने की प्रक्रिया शुरू होती तब तक आग ने उस दुकान को भी अपने आगोश में ले लिया और दुकान पूरी तरह जलकर राख हो गया। बात दुकान की हो गई। दुकान के ऊपर ही लोग रहा करते हैं, वहाँ भी आग पहुँचा, उस घर को भी आग ने जला दिया। किसी तरह लोग अपनी जान बचाए। दुकान तो पूरी तरह जल ही गया। आप देखिए वही दुकान है जो हमने बताया आपकी राकेश बाबू सराफ और शिव बाबू सराफ का जेवर का दुकान था, जहां पर देर रात आग लगी। और आग किस तरह विकराल हुआ था पहले तो आप वह देख लीजिए। आप हमारी वीडियो में देखिए कि आग किस तरह वहां पर दुकान को अपने आगोश में ले लिया है। आग धीरे से शुरू हो, आग विकराल हुआ और अपने उस दुकान को पूरी तरह अपने जद में ले लिया और दुकान पूरी तरह जलकर राख हो गया। लोग सुबह में सामान भी वहाँ पर समेट रहे हैं। सारा कुछ जल गया है। आप देख सकते हैं वहाँ पर आग ने इस तरह कहर बरपाया कि पूरी तरह दुकान को जला दिया। सारा का सारा सामान जो भी जेवर थे, उसमें अन्य सामान थे, सभी सामान जलकर पूरी तरह से राख हो गए। इस तरह आग वहाँ पर विकराल हुआ था। शॉर्ट सर्किट से आग लगने का कारण बताया जा रहा है। आपने तस्वीरों में देखा, अपने वीडियो में देखा कि किस तरह वहाँ पर आग ने कहर बरपाया है। अब हम आपको सुनाते हैं कि जो पीड़ित हैं, जो भुक्तभोगी हैं, शिव बाबू सराफ का क्या कहना है। आप खुद सुन लीजिए। देखिए, आग तो 11:30 और 11:45 के बीच में लगी है। मैं अपने रूम में था और रूम में खिड़की खुली हुई थी तो कुछ धुआं महक मुझे मिला। तो मैं अपने रूम से निकल करके बाहर झाँका कि एक्चुअली मेरे बस इस दुकान के जस्ट ऊपर मैं रहता हूँ, तो महक मिला तो मैंने बाहर झाँका तो मुझे कुछ धुआं नज़र आया, जलने की बदबू आई। तो आनन फानन में मैं नीचे आया और बाहर गेट, अपना मेन गेट खोल करके बाहर रोड पे आया। रोड पर आकर के देखे कि धुआं निकल रहा है और जलने की बू आ रही है। तो मुझे लगा कि कोई कुछ जलाया है, इसलिए मैंने अगल बगल चारों तरफ देखा कि कोई कुछ जला नहीं रहा, धुआं उधर से आ रहा है। फिर लगा कि नहीं, ये बदबू मेरे दुकान से आ रही है। आनन फानन में मैंने अपने दुकान को खोला तो देखा कि अंदर साइड में आग लगी हुई है। लपटें बहुत ही कम थी और मतलब उस समय 11:15 के आसपास टाइम हो रहा था, तो रोड पर कोई आदमी नहीं था, किसी से मदद मिलने का उम्मीद भी नहीं था। फिर भी मैंने हल्ला उल्ला किया, कुछ लोगों को बुलाया, कुछ लोग आए और देखते देखते 10 से 15 मिनट में आग इतनी तेज़ हो गई कि मतलब संभालना मुश्किल हो गया। बाल्टी का पानी तो कुछ असर ही नहीं कर रहा था, तो उसके कारण और फिर हम लोगों ने दमकल को फ़ोन किया, फायर ब्रिगेड में फ़ोन किया। फायर ब्रिगेड लोगों ने फायर ब्रिगेड वाले आए और उन्होंने उसको आग को बुझाने का काम किया। ये नुकसान देखिए अभी तो बताना मुश्किल है, लेकिन एक अंदाज के हिसाब से मुझे लगता है कि 25-30 लाख रुपये का नुकसान अभी प्रथम दृष्टया लग रहा है। हो सकता है अभी आकलन करेंगे तो नुकसान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, लेकिन अभी देखने से प्रतीत यही हो रहा है। और मेरा घर भी इसी में है। दुकान के ऊपर मैं घर पे रहता हूँ, तो मेरा फर्स्ट फ्लोर में भी बहुत आग से नुकसान हुआ है। पूरा फर्स्ट फ्लोर डैमेज हो गया है। फिर भी देखते हैं, अभी हम लोग आपको पूरा कंफर्म नहीं बता पाएंगे, लेकिन आगे आपको ज़रूर बताएंगे कि कितना नुकसान हुआ है। आपने शिव बाबू की बातों को सुना। उनके द्वारा बताया गया कि देर रात आग लगी थी। उन्हें जब धुआं पहुंचा, धुएं की गंध मिली तो सोचे कि
बाजार का इलाका है, किसी के द्वारा कुछ जलाया जा रहा होगा। कचरा दुकान का जो होता है वह तो नहीं जलाया जा रहा है। वह बाहर निकले थे देखने, लेकिन जब वह बाहर पहुंचे तब उन्हें आभास हो गया कि कहीं और नहीं, यह आग मेरे दुकान में ही लगी है। दुकान का ताला खोलकर जब अंदर पहुंचे तो देखे कि आग लगी हुई है हमारे दुकान में ही। आग बुझाने की प्रक्रिया शुरू होती तब तक आग इतना ज़्यादा बढ़ गया कि पूरी तरह दुकान को अपने आगोश में ले लिया। आप तस्वीरों में भी देख रहे होंगे, हमारे पीछे भी आप देख रहे होंगे, जो वीडियो चल रहा है उसमें जिस तरह से आग वहाँ पर लगा हुआ है वो भी दिख रहा है आपको। किस तरह सामान जलकर पूरी तरह राख हो गया वो भी आप नज़र कर रहे हैं। तो इस तरह आग ने कहर बरपाया और आज फिर एक जेवर दुकान को अपने जद में ले लिया। हर समय बाजार का इलाका हो, शहर का इलाका हो, क्षेत्र का, किसी के समस्या पर दौड़कर पहुंचने वाले, वह चाहे शाम की बात हो, दिन के उजाले की बात हो या रात के अंधेरे की बात हो, वहां पहुंचकर अपने क्षमता के अनुसार सहयोग करने वाले, मदद करने वाले, हम बात यहाँ नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि एवं समाज सेवी संतोष केसरी की कर रहे हैं। संतोष केसरी के बारे में आपको बताएं कि जब रात में इस दुकान में आग लगी तो हमने यह भी आपको बताया कि रिहायशी भी इनका उसी शिव बाबू सराफ दोनों भाइयों के ऊपर ही रहा करते हैं लोग, वहां भी आग पहुंच गया था। उनके पिताजी कई सालों से बीमार हैं, ऑन बेड है, बिस्तर पे ही रहा करते हैं, इलाज उनका चलता है। वो अभी उस घर में फंसे हुए थे। उनको संतोष केसरी और अन्य लोगों के मदद से संतोष केसरी द्वारा उनको निकाला गया। दम घुटने लगा था उनका, बहुत स्थिति बिगड़ चुकी थी। अभी फिलवक्त वो अस्पताल में इलाजरत है, उनकी हालात ठीक बताई जा रही है। तो हमने बताया कि संतोष केसरी द्वारा वहाँ पर रात में पहुँच करके आग बुझाने की प्रक्रिया में भी वो लगे और लोगों की मदद से लोग भी वहाँ पहुँच गए थे। बाजार इलाके के दमकल की गाड़ियाँ भी पहुँची, प्रशासन के लोग भी पहुँचे और आग पर काबू पाया गया। लेकिन तब काबू पाया गया जब आग ने पूरी तरह दुकान को जला दिया। अभी इस पूरी प्रक्रिया पर लगातार आग लग रही है, किस तरह सावधानी बरतना चाहिए, संतोष केसरी क्या कहते हैं आप खुद सुन लीजिए। एक्चुअल रात करीब 11:15 बजे हमारे मोबाइल पर सूचना मिली और तुरंत हम लोग, एक आदमी हमारे हीरा भाई मित्र हैं, उनका लड़का भी हमको जगाने आ गया। काफ़ी पहला नींद थी, आदमी सोया हुआ था। आकर देखा तो ऑलरेडी यहाँ पर आग लग चुकी थी, पूरी तरह से आग फैल चुकी थी। शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है और हम देखते हैं कि पुलिस प्रशासन को खबर हुई और पुलिस प्रशासन आधे घंटे के अंदर यहाँ पहुँच गई। दमकल की 2-2, 3-3 गाड़ियाँ आ गई। 45 मिनट के अंदर गाड़ी भी आ चुकी थी। दमकल की गाड़ी आने के बाद ही समझिए कि आग पर काबू पाई गई। जैसा ही पोस्ट इलाका है, बाज़ार पूरा कपड़ा पट्टी, लोहा पट्टी, नमक पट्टी, पूरा एक एक दुकान सटा हुआ है। स्थिति इतनी भयावह थी, आग का लपट आप लोग देख सकते हैं कि अगर दमकल की गाड़ियाँ नहीं आती तो हमको लगता है कि पूरा बाज़ार सुहा हो जाता। तो हम अपने दुकानदार भाइयों से एक ही निवेदन करेंगे कि जो शॉर्ट सर्किट का मामला है, दुकान को कोई अच्छे ही व्यक्तियों के साथ, जो बिजली मिस्त्री अच्छा हो, उसके साथ ही अपना दुकान का वायरिंग से लेकर कोई भी वर्क बिजली का कराएं, जिससे कि इतना बड़ा जो नुकसान मिला हम, और दुकान का इंश्योर तो कराए ही, और हर तरह से हमको लगता है कि हम लोगों को एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और नुकसान काफ़ी हुई है। यहाँ के सभी शहरवासियों का भी सहयोग मिला, यहाँ के अगल बगल मोहल्ला वासियों को सहयोग मिला। जो जिसको भी सूचना मिली सारे लोग आए और आग पर काबू हुआ। सबसे बड़ी 2 बातें हैं, अगल और बगल सारे लोगों के, जिला पुलिस प्रशासन और हमारे आम लोगों के द्वारा, हमारे दोस्त संगी साथी मित्र लोग, सारे लोग आ गए थे। अगल बगल कोई नुकसान नहीं हुआ। और इनके फादर भी अंदर, एक्चुअल वो आज 2 साल से बेड पर थे, अब आनंद फानन में वो अपने रूम में ही छूट गए थे। उनको किसी तरह से निकाल के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, वो भी अभी ठीक ठाक है। लेकिन नुकसान काफ़ी हुई है। आगे सभी व्यवसायी वर्ग को हम यही सूचना देना चाहेंगे कि अपने अपने दुकान को रात्रि में अच्छा तरीके से चेक करें, वायरिंग को बढ़िया से कराएं, इंश्योर जरूर कराएं, हर तरह का दुकान में एख्तियार बरतें, नहीं तो बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा।
लगातार अपने जिसके हम आग लगी, जिसका दुकान जलकर राख हुआ, शिव बाबू सराफ की बातों को भी सुना आपने, संतोष केसरी की ही बातों को सुना। संतोष केसरी द्वारा साफ तौर पर कहा गया कि सावधानी बरतने की ज़रूरत है। लगातार इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। इस तरफ जो भी जिनका भी दुकान है बाजार इलाके में, वह विशेष करके दुकान की सुरक्षा पर ज़्यादा ध्यान दें ताकि इस तरह की घटना की फिर से पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन हम यह बात ज़रूर कहना चाहेंगे कि हमें जो जानकारी मिलती है, जो हम सुने हैं लोगों से, उसमें यह बात सुनने में आई है कि वह जो बाज़ार का इलाका है वहाँ पर कभी बड़ी गाड़ियाँ चला करती थी। आज हालत यह हो गया है कि आप दो बाइक एक साथ, दो बाइक से नहीं जा सकते हैं। पूरी तरह से गली संकरी हो गई है। लोगों के घर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दुकान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भगवान ना करे कभी कोई ऐसी घटना हो जिससे समय उसके आगोश में आ जाएं, ऐसा ना हो। इसके लिए सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और हम कहेंगे कि जो जिस गली की चर्चा होती है कि जिस गली में कभी बड़ी गाड़ियां चला करती थी, आज उस गली के हालात कोई और नहीं, आपने खुद ही किया है। तो इसलिए अभी भी वक्त है, अभी भी चेतने का समय है। आप चेत जाएं, सावधानी बरतें ताकि इस तरह की घटना फिर से आपके सामने, हमारे सामने, किसी के सामने न आवे।